जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 31। भगवान यहाँ बताते हैं कि मनुष्य ऐसे भी हैं जो भगवान के ही चरित्र पर उंगली उठाते हैं, अर्थात उनमें ही दोष देखते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने सावधान किया है और वे कहते हैं, ए मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को कल्याण का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे मतों अर्थात नियमों का सदैव अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ने मुख्य रूप से 3 अनिवार्य बातें बताई हैं। पहला, दोष दृष्टि का त्याग, अनशूयन्तः। संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि दुराग्रहपूर्ण होती है। वे ईश्वर के विधान और उनकी सत्ता में अनेक दोष देखते रहते हैं। वे ईश्वर के नियमों पर प्रश्न उठाते हैं और अपनी हर विपत्ति के लिए ईश्वर को ही दोषी मानते हैं। भगवान कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसे छिद्रान्वेषी दोष खोजने वाले की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ईश्वर पूर्ण है, परम सत्ता है, उसके प्रति मन में द्वेष रखने से अंतःकरण मलिन होता है। अहंकार के कारण मनुष्य ईश्वर की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता, जबकि इस विशाल सृष्टि का सृजन उन्हीं की सत्ता से हुआ है। दूसरी शर्त बताते हैं, अटूट श्रद्धा, श्रद्धावन्तः। ईश्वर की बातों पर पूर्ण विश्वास और उनके प्रति समर्पण का भाव ही श्रद्धा है। चूंकि ईश्वर दिखाई नहीं देते, इसलिए माया के प्रभाव में आकर मनुष्यों को लगता है कि ईश्वर कुछ नहीं करते, परंतु जो साधक ईश्वर को उत्तम सत्ता मानकर उनमें अधिक श्रद्धा रखता है, उसका मार्ग सुगम हो जाता है। अनुतिष्ठन्ति, मार्ग का अनुसरण। मात्र जानना ही पर्याप्त नहीं है, भगवान द्वारा बताए गए निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। जब मनुष्य बिना किसी द्वेष के श्रद्धा के साथ अपने नियत कर्मों को भगवान के बताए अनुसार करता है, तो वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो कह सकते हैं कि मनुष्य यदि इन 3 बातों, दोष दृष्टि का अभाव, श्रद्धा और नियमों का पालन को अपने जीवन में उतार लेता है, तो चौथा फल स्वतः ही प्राप्त होता है, और वह है सांसारिक चक्र से मुक्ति। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के आत्म कल्याण के लिए है। हमें भगवान की इन बातों पर ध्यान देते हुए सजगता से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा भी समय आने पर कल्याण हो सके। भगवान कोई भी बात वृथा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ही परम सत्ता हैं, और परम सत्ता कभी भी अपने अंश के साथ छल नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की बातों पर पूर्ण विश्वास करते हुए हमें अपने कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।